मिलियनेयर बनना कोई जादुई सपना नहीं है जो एक दिन अचानक पूरा हो जाए, बल्कि यह एक लंबी, सुनियोजित और डिसिप्लिन प्रोसेस है जिसे समझे बिना ज्यादातर लोग सिर्फ इमेजिनेशन में जीते रहते हैं। आमतौर पर लोग एक एवरेज लाइफ जीते हैं, जहां वे सुबह उठते हैं, जॉब पर जाते हैं, मंथली सैलरी का इंतजार करते हैं और फिर यही रूटीन सालों तक रिपीट होता रहता है। जबकि इंटेंशनल लाइफ जीने वाले लोग हर दिन यह डिसाइड करते हैं कि उनका टाइम, एनर्जी और फोकस किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। एवरेज लाइफ में इंसान सिचुएशन के हिसाब से चलता है, लेकिन इंटेंशनल लाइफ में इंसान सिचुएशन को अपने माइंडसेट और डिसीजन से शेप करता है। मिलियनेयर बनने की जर्नी पैसों से नहीं, बल्कि माइंडसेट से शुरू होती है, क्योंकि अगर थिंकिंग वही रहेगी जो आज है, तो रिजल्ट भी वही आएंगे जो अब तक आते रहे हैं। ज्यादातर लोग पैसा कमाने की स्ट्रेटेजी ढूंढते रहते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि जब तक इनर माइंडसेट शिफ्ट नहीं होगा, तब तक कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। पुअर माइंडसेट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, जबकि रिच माइंडसेट पेशेंस, लॉन्ग टर्म गेम और कंपाउंडिंग पर बिलीव करता है। पैसा इमोशन से नहीं, बल्कि लॉजिक, सिस्टम और एक्शन से बनता है, और यह समझ पैसे से पहले आनी चाहिए। 5 साल की टाइमलाइन सुनने में छोटी लगती है, लेकिन अगर सही प्लानिंग, सही एक्शन और सही कंसिस्टेंसी के साथ इन 5 सालों को जिया जाए, तो यही समय आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल सकता है। यह टाइमलाइन तब रियल लगती है जब आप यह एक्सेप्ट करते हैं कि हर साल एक नए लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लर्निंग और रिस्क मांगेगा। पहले साल में माइंडसेट शिफ्ट होगा, दूसरे साल में हाई वैल्यू स्किल्स डेवलप होंगी, तीसरे साल में इनकम ग्रो करेगी, चौथे साल में सिस्टम और लेवरेज बनेगा और 5वें साल में विजिबल रिजल्ट दिखने लगेंगे। यह जर्नी कंफर्टेबल नहीं होती, इसमें कंफर्ट जोन, लेजीनेस और एक्सक्यूज को छोड़ना पड़ता है। रियलिटी चेक यही है कि अगर आप आज भी वही रूटीन, वही हैबिट्स और वही डिसीजन लेते रहे, तो 5 साल बाद भी आपकी लाइफ उसी एवरेज लेवल पर होगी। लेकिन अगर आज आपने अपनी थिंकिंग, हैबिट्स और डिसीजन मेकिंग को अपग्रेड करने का स्ट्रांग इरादा कर लिया, तो यही इरादा आपको आम भीड़ से अलग करके मिलियनेयर माइंडसेट और फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर ले जा सकता है। जब एक बार इंसान यह समझ लेता है कि मिलियनेयर बनना एक प्रोसेस है, तब अगला सबसे बड़ा बैरियर सामने आता है, और वह है गरीबी वाली सोच, जो बचपन से बिना पूछे हमारे दिमाग में डाल दी जाती है। मिडिल क्लास कंडीशनिंग हमें सिखाती है कि सेफ रहो, रिस्क मत लो, ज्यादा पैसा बुरा होता है, और जो ज्यादा कमाता है वह या तो लकी है या गलत तरीके से कमा रहा है। यही कंडीशनिंग धीरे धीरे हमारे डिसीजन, हमारी लिमिट और हमारे सपनों को छोटा कर देती है। पैसा आते ही डर लगने लगता है कि कहीं चला न जाए, और अगर ज्यादा आ जाए तो गिल्ट फील होने लगता है कि हम इसके डिजर्विंग नहीं हैं। यही डर और गिल्ट इंसान को आगे बढ़ने से रोक देता है। अमीर सोच इससे बिल्कुल उलट होती है। रिच माइंडसेट पैसा को समस्या नहीं, सोल्यूशन के रूप में देखता है। जहां गरीब सोच रिस्क को खतरा मानती है, वहीं अमीर सोच रिस्क को ग्रोथ का टूल मानती है। अमीर लोग रिस्क को इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से देखते हैं। वे पूछते हैं, अगर मैं यह रिस्क लूं और फेल हो जाऊं तो मैं क्या सीखूंगा? जबकि गरीब सोच पूछती है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? यही डिफरेंस पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल देता है। बिलीफ सिस्टम यहीं पर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि इंसान वही करता है जिस पर वह विश्वास करता है। अगर अंदर ही अंदर यह बिलीफ बैठा हो कि पैसा मेरे लिए नहीं है, तो चाहे कितने भी मौके क्यों न मिलें, इंसान उन्हें खुद ही नष्ट कर देता है। बिलीफ सिस्टम बदलना कोई मोटिवेशनल लाइन पढ़ लेने से नहीं होता, बल्कि रोज के छोटे छोटे एक्शन से होता है। जब आप जानबूझकर अपनी सोच को चैलेंज करते हैं, नए लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, नए आइडियाज को एक्सेप्ट करते हैं और पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स को क्वेश्चन करते हैं, तभी धीरे धीरे माइंडसेट शिफ्ट होता है। यह समझना जरूरी है कि गरीबी या अमीरी बैंक बैलेंस से पहले दिमाग में बनती है। जैसे ही दिमाग में यह क्लैरिटी आ जाती है कि पैसा दुश्मन नहीं, बल्कि एक टूल है, उसी दिन से इंसान अमीर सोच की दिशा में पहला सॉलिड कदम रख देता है। जब सोच का स्तर बदलने लगता है, तब जरूरत होती है उसे एक साफ दिशा देने की, क्योंकि बिना दिशा के बदली हुई सोच भी भटक जाती है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि उन्हें अमीर बनना है या बहुत पैसा कमाना है, लेकिन यह सिर्फ एक वेग गोल होता है जिसका दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ता। दिमाग तभी सीरियस होता है जब उसे एक एक्सैक्ट नंबर दिखता है, क्योंकि नंबर क्लैरिटी देता है और क्लैरिटी एक्शन को जन्म देती है। जब आप कहते हैं कि मुझे 5 साल में 1 करोड़ रुपये चाहिए, तो आपका माइंड अपने आप सवाल पूछने लगता है कि यह कैसे होगा, कहां से होगा और किस रास्ते से होगा। वहीं वेग गोल्स दिमाग को कंफ्यूज रखते हैं और इंसान को डिले मोड में डाल देते हैं। 5 साल का फाइनेंशियल विजन लिखने का मतलब सिर्फ एक अमाउंट लिख देना नहीं होता,
बल्कि यह तय करना होता है कि 5 साल बाद आपकी लाइफ कैसी दिखेगी, आपकी इनकम के सोर्स क्या होंगे, आपका डेली रूटीन कैसा होगा और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस लेवल पर होगा। जब यह विजन साफ होता है तब डिसीजन लेना आसान हो जाता है, क्योंकि हर डिसीजन एक ही सवाल से फिल्टर होता है। क्या यह मुझे मेरे 5 साल वाले गोल के करीब ले जा रहा है या दूर? लेकिन सिर्फ लिख देने से काम पूरा नहीं होता, क्योंकि बिना इमोशन के गोल सिर्फ एक कागज पर लिखा हुआ वाक्य बनकर रह जाता है। गोल तब पावरफुल बनता है जब उसके साथ फीलिंग जुड़ती है। जब आप उस भविष्य की लाइफ को महसूस करते हैं, उसकी सिक्योरिटी, उसका कॉन्फिडेंस और उसकी फ्रीडम को अपने अंदर जीते हैं, तभी दिमाग और दिल दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करने लगते हैं। यही इमोशनल कनेक्शन आपको उन दिनों में भी आगे बढ़ाता है जब रिजल्ट नजर नहीं आते। एक क्लियर नंबर, एक क्लियर विजन और उसके साथ जुड़ा हुआ इमोशन, यही वह फाउंडेशन है जिस पर आने वाले 5 साल की पूरी फाइनेंशियल जर्नी खड़ी होती है। जब फाइनेंशियल विजन साफ हो जाता है तब इंसान को यह भी समझ में आने लगता है कि उस विजन तक पहुंचने के लिए इनकम का तरीका बदलना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहकर बड़ा पैसा बनाना लगभग नामुमकिन होता है। सैलरी एक तरह की एक्टिव इनकम है, जहां आपको हर महीने उतना ही पैसा मिलता है जितना समय और मेहनत आप देते हैं, और जैसे ही आप काम करना बंद करते हैं, पैसा आना भी रुक जाता है। यही टाइम के बदले पैसा कमाने का ट्रैप है, जिसमें ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। वे सोचते हैं कि प्रमोशन, इंक्रीमेंट या ओवरटाइम से उनकी लाइफ बदल जाएगी, लेकिन सच यह है कि टाइम लिमिटेड है, और जब इनकम टाइम से बंधी होती है तो ग्रोथ भी लिमिटेड हो जाती है। इसके उलट लेवरेज्ड इनकम वह होती है जहां एक बार किया गया काम बार बार रिजल्ट देता है, चाहे वह बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट हो, डिजिटल प्रोडक्ट हो या कोई स्केलेबल सिस्टम। अमीर लोग इसी लेवरेज को समझते हैं और उसी पर फोकस करते हैं। वे एक ही सोर्स पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाते हैं, ताकि अगर एक सोर्स स्लो हो जाए तो बाकी सोर्स मूवमेंट में रहे। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स का मतलब यह नहीं है कि आप 10 जगह भागने लगें, बल्कि इसका मतलब है कि आप एक कोर स्किल या सिस्टम बनाकर उसे अलग अलग तरीकों से मोनेटाइज करें। असली खेल कम काम करके ज्यादा रिजल्ट निकालने का है, और यह तभी संभव होता है जब आप अपनी एनर्जी सिर्फ मेहनत पर नहीं, बल्कि सिस्टम, प्रोसेस और लेवरेज बनाने पर लगाते हैं। जब इनकम का नियम समझ में आ जाता है, तब इंसान सिर्फ यह नहीं पूछता कि मैं कितना कमा रहा हूं, बल्कि यह पूछता है कि मैं कैसे कमा रहा हूं, और यही सवाल उसे सैलरी माइंडसेट से बाहर निकालकर मिलियनियर पार्ट की तरफ ले जाता है। जब इनकम के नियम बदलते हैं, तब यह साफ हो जाता है कि असली ताकत किसी डिग्री में नहीं, बल्कि हाई वैल्यू स्किल्स में होती है, जो मार्केट में सीधे पैसा बनाती हैं। डिग्री अक्सर सिर्फ यह साबित करती है कि आपने किसी सिलेबस को पूरा किया है, लेकिन स्किल यह साबित करती है कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और मार्केट हमेशा उसी को पैसा देती है जो उसकी समस्या हल करता है। इसी वजह से आज ऐसे कई लोग हैं जिनके पास बड़ी डिग्रियां नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे उन लोगों से ज्यादा कमा रहे हैं जिनके पास महंगी डिग्रियां हैं। मार्केट डिमांडेड स्किल्स का एक सिंपल लॉजिक होता है, अगर कोई स्किल रेवेन्यू जनरेट करती है, बिजनेस को ग्रो कराती है या किसी का टाइम, पैसा या एफर्ट बचाती है, तो उसकी वैल्यू अपने आप हाई हो जाती है। अमीर सोच वाले लोग स्किल सीखते समय यह नहीं पूछते कि यह इंटरेस्टिंग है या नहीं, बल्कि यह पूछते हैं कि क्या यह स्किल अगले 5 साल में भी डिमांड में रहेगी। लेकिन सिर्फ स्किल सीख लेना काफी नहीं होता। असली गेम तब शुरू होता है जब आप उस स्किल को इनकम में कन्वर्ट करना सीखते हैं। इसके लिए सिस्टम चाहिए, जैसे सही प्लेटफॉर्म, सही ऑफर और सही ऑडियंस। बिना सिस्टम के स्किल भी सिर्फ टैलेंट बनकर रह जाती है। यहां लर्निंग स्पीड और फोकस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो इंसान तेजी से सीखता है और एक समय में एक ही स्किल पर डीप फोकस रखता है, वहीं दूसरों से आगे निकल जाता है। स्लो लर्निंग और डिस्ट्रैक्टेड माइंडसेट स्किल को पैसा बनने से पहले ही कमजोर कर देता है। जब आप हाई वैल्यू स्किल को सही सिस्टम और लेवरेज के साथ जोड़ते हैं, तब आपकी इनकम आपकी उम्र या आपके काम के घंटों से नहीं, बल्कि आपकी वैल्यू से डिसाइड होने लगती है। और यही वह पॉइंट है जहां इंसान मिलियनियर पार्ट पर तेजी से मूव करने लगता है। जब हाई वैल्यू स्किल्स से इनकम बनने लगती है, तब अगला लेवल होता है बिजनेस और इन्वेस्टमेंट वाली सोच को डेवलप करना, क्योंकि यहीं से असली स्केलिंग शुरू होती है। एम्प्लॉय माइंडसेट में इंसान सिर्फ यह सोचता है कि उसे क्या करना है और बदले में उसे कितना मिलेगा, जबकि ऑनर माइंडसेट यह सोचता है कि एक सिस्टम कैसे बनाया जाए जो बिना हर समय उसकी मौजूदगी के भी चलता रहे। बिजनेस का मतलब सिर्फ दुकान खोल लेना
या बड़ा ऑफिस लेना नहीं होता, बल्कि बिजनेस का असली मतलब होता है वैल्यू क्रिएट करना और उस वैल्यू को ऐसे सिस्टम में बदल देना जो बार बार रेवेन्यू जनरेट करे। यही वजह है कि आज बहुत से लोग बिना किसी फिजिकल शॉप के भी बड़ा बिजनेस बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लेवरेज को समझ लिया है। स्मॉल लेवरेज का मतलब होता है अपनी स्किल, टेक्नोलॉजी, लोगों या कैपिटल का सही इस्तेमाल करके बड़े रिजल्ट निकालना। अमीर लोग खुद सब कुछ करने की जगह सही जगह पर सही रिसोर्स लगाते हैं ताकि उनका टाइम फ्री हो और सिस्टम स्ट्रांग बने। इसी के साथ इन्वेस्टमेंट की सोच भी आती है, जहां पैसा सिर्फ सेव नहीं किया जाता, बल्कि उसे ऐसे जगह लगाया जाता है जहां वह ग्रो कर सके। लेकिन यहां रिस्क से डरना नहीं, बल्कि उसे स्मार्ट तरीके से हैंडल करना जरूरी होता है। रिस्क को इमोशन से नहीं, नॉलेज और कैलकुलेशन से मैनेज किया जाता है। अमीर लोग पहले सीखते हैं, छोटे लेवल पर टेस्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे स्केल करते हैं। जब इंसान एम्प्लॉय माइंडसेट से बाहर निकलकर ऑनर और इन्वेस्टर माइंडसेट में एंटर करता है, तभी उसकी इनकम लिमिटेड से अनलिमिटेड बनने लगती है और यही सोच उसे फाइनेंशियल ग्रोथ के अगले फेज में ले जाती है। जब बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की सोच बनने लगती है, तब यह भी साफ हो जाता है कि सिर्फ पैसा बचाना कभी भी इंसान को मिलियनेयर नहीं बना सकता। सेविंग जरूरी है, लेकिन सेविंग सिर्फ सेफ्टी देती है, ग्रोथ नहीं। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पैसा इसलिए बचाते रहते हैं ताकि कोई रिस्क ना हो, लेकिन यही सेफ्टी माइंडसेट उन्हें बड़े रिजल्ट से दूर रखता है। अमीर लोग पैसा जमा करने पर नहीं, पैसा ग्रो करने पर फोकस करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि असली ताकत कंपाउंडिंग में है। कंपाउंडिंग का साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत गहरा होता है। शुरुआत में ग्रोथ धीमी लगती है और यही वजह है कि ज्यादातर लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग पेशेंस रखते हैं, वही देखते हैं कि समय के साथ पैसा खुद पैसा बनाना शुरू कर देता है। यही वह स्टेज है जहां पैसा तब भी काम करता है जब आप नहीं कर रहे होते। जब इन्वेस्टमेंट सही जगह, सही टाइम और सही नॉलेज के साथ किया जाता है, तब वह धीरे धीरे एक ऑटोमेटेड सिस्टम बन जाता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ थिंकिंग का मतलब यह समझना है कि हर महीने या हर साल का रिजल्ट देखने से ज्यादा जरूरी है पूरे 5 या 10 साल का ट्रेंड देखना। अमीर सोच तुरंत रिजल्ट की बजाय सस्टेनेबल ग्रोथ पर भरोसा करती है। जब इंसान शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से डरना छोड़ देता है और लॉन्ग टर्म विजन के साथ पैसा ग्रो करने लगता है, तब सेविंग माइंडसेट अपने आप इन्वेस्टमेंट माइंडसेट में बदल जाता है और यही बदलाव इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ मजबूती से आगे बढ़ाता है। जब पैसा ग्रो करने की समझ आने लगती है, तब यह भी एहसास होता है कि असली लिमिट पैसा नहीं, बल्कि टाइम और एनर्जी होती है, और जो इन्हें कंट्रोल करना सीख लेता है वही आगे निकलता है। ज्यादातर लोग दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते, क्योंकि वे उन कामों में फंसे रहते हैं जो दिखने में जरूरी लगते हैं, लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ में कोई रियल वैल्यू नहीं जोड़ते। अमीर लोग टाइम को खर्च नहीं करते, वे टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। वे हर काम से पहले यह पूछते हैं कि यह एक्टिविटी मुझे मेरे लॉन्ग टर्म गोल के करीब ले जा रही है या नहीं। इसी वजह से उनका डेली रूटीन उनकी फाइनेंशियल लाइफ पर सीधा असर डालता है। सुबह की शुरुआत, काम का फोकस टाइम, सीखने का स्लॉट और रेस्ट का पैटर्न, सब कुछ सोच समझकर डिजाइन किया जाता है। एनर्जी कंट्रोल उतना ही जरूरी है जितना टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि थका हुआ माइंड सही डिसीजन नहीं ले सकता। आज की डिस्ट्रैक्शन इकोनॉमी इंसान का ध्यान चुराने के लिए बनी है, जहां नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और अनावश्यक कंटेंट हर पल फोकस तोड़ते रहते हैं। इससे बचने का तरीका यह नहीं कि सब कुछ छोड़ दिया जाए, बल्कि यह तय करना है कि कब और कितना कंज्यूम करना है। जब इंसान अपने टाइम और एनर्जी को हाई वैल्यू टास्क पर लगाना सीख लेता है, तब वही घंटों में वह प्रोग्रेस कर लेता है जो दूसरे लोग सालों में नहीं कर पाते, और यही फर्क उसे फाइनेंशियल ग्रोथ के अगले लेवल पर पहुंचा देता है। जब टाइम और एनर्जी सही दिशा में लगने लगती है, तब सबसे बड़ा सच सामने आता है कि मोटिवेशन सिर्फ एक अस्थायी फीलिंग है जिस पर टिक कर कोई भी लंबा सफर पूरा नहीं किया जा सकता। ज्यादातर लोग तभी काम करते हैं जब मन करता है, और जब मन नहीं करता तो बहाने ढूंढ लेते हैं, लेकिन यही आदत उन्हें एवरेज रिजल्ट तक ही सीमित रखती है। असली पावर रोज वही काम करने में है जो जरूरी है, चाहे वह एक्साइटिंग लगे या बोरिंग। बोरिंग रिपीटिशन ही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, और यही वजह है कि जो लोग टिके रहते हैं वही आगे निकल जाते हैं। डिसिप्लिन का कंपाउंड इफेक्ट बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर यह हर दिन आपकी स्किल, आपकी इनकम और आपकी पहचान को मजबूत करता रहता है। शुरुआत में लगता है कि कुछ बदल नहीं रहा, लेकिन समय के साथ यही छोटे छोटे एक्शन बड़े ब्रेक थ्रू में बदल जाते हैं।
यहां इमोशन सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, क्योंकि इमोशन के हिसाब से काम करने वाला इंसान कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। अमीर सोच यह सिखाती है कि काम मूड से नहीं, सिस्टम से होना चाहिए। जब इंसान इमोशन को साइड में रखकर एक प्रोफेशनल की तरह अपने डेली एक्शन पूरे करता है, तब प्रोग्रेस ऑटोमेटिक हो जाती है। यही डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मिलकर इंसान को उस लेवल पर ले जाती है जहां रिजल्ट उसकी मेहनत से नहीं, बल्कि उसकी आदतों से निकलने लगते हैं, और यही आदतें लंबे समय में उसे मिलियनेयर पाठ पर टिकाए रखती हैं। जब इंसान लगातार आगे बढ़ने लगता है, तब सबसे खतरनाक चीज होती है वे गलतियां जो दिखती छोटी हैं, लेकिन समय के साथ पूरे सफर को बर्बाद कर देती हैं। सबसे पहली गलती शॉर्टकट और गेट रिच क्विक ट्रैप में फंसना है, जहां लोग बिना प्रोसेस समझे जल्दी अमीर बनने के सपने बेचते हैं। ऐसे रास्ते शुरुआत में आसान लगते हैं, लेकिन अंत में या तो पैसा ले जाते हैं या भरोसा। दूसरी बड़ी गलती कंपैरिजन और ईगो है, जहां इंसान दूसरों की प्रोग्रेस देखकर या तो खुद को कम समझने लगता है या फिर जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। दोनों ही हालत में फोकस टूटता है और डिसीजन गलत होने लगते हैं। तीसरी गलती हर किसी की एडवाइस सुनना है, खासकर उन लोगों की जो खुद उस रास्ते पर कभी चले ही नहीं हैं। गलत लोग सही इरादों के साथ भी गलत दिशा दे सकते हैं, और यह दिशा 5 साल की मेहनत को 1 साल में जीरो कर सकती है। सबसे खतरनाक गलती पेशेंस टूटना है, क्योंकि जब रिजल्ट धीरे आते हैं तो इंसान शक करने लगता है, प्रोसेस छोड़ देता है और नई नई चीजों में कूदता रहता है। यही बेचैनी इंसान को कभी भी किसी एक सिस्टम को पूरी तरह कामयाब नहीं बनाने देती। अमीर सोच जानती है कि बड़ा रिजल्ट समय मांगता है, और जो इंसान इस सच को एक्सेप्ट कर लेता है, वही इन आम गलतियों से बचकर अपने सफर को सही ट्रैक पर बनाए रखता है। जब इंसान गलतियों से सीखकर खुद को संभाल लेता है, तब यह समझ भी गहरी हो जाती है कि उसका एनवायरनमेंट उसकी ग्रोथ में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। इंसान जितना खुद से सीखता है, उतना ही वह अपने आसपास के लोगों की सोच, उनकी आदतों और उनके स्टैंडर्ड से भी प्रभावित होता है। जिन लोगों के साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं, वही लोग अनजाने में आपके फ्यूचर की लिमिट तय करने लगते हैं। अगर आसपास नेगेटिविटी, शिकायतें और डर भरी बातें हों, तो सबसे स्ट्रांग माइंडसेट भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। नेगेटिव एनवायरनमेंट से बचने का मतलब यह नहीं कि हर किसी से रिश्ता तोड़ लिया जाए, बल्कि यह समझना है कि किससे कितना जुड़ना है और किससे कितना दूर रहना है। इसके साथ ही राइट इन्फॉर्मेशन डाइट बेहद जरूरी होती है, क्योंकि जो आप रोज सुनते, पढ़ते और देखते हैं, वही आपकी सोच बनाता है। अगर दिमाग को लगातार शोर और बेकार कंटेंट दिया जाएगा, तो क्लैरिटी गायब हो जाएगी। कभी कभी सॉलिट्यूड यानी खुद के साथ अकेला समय बिताना सबसे पावरफुल टूल बन जाता है। इसी साइलेंस में इंसान अपने गोल्स को रिव्यू करता है, अपनी गलतियों को समझता है और खुद पर काम करता है। सेल्फ वर्क वही जगह है जहां बाहर की आवाजें बंद होती हैं और अंदर की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। जब इंसान अपने एनवायरनमेंट, लोगों और इंफॉर्मेशन को जानबूझकर चुनना सीख लेता है, तब उसकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली एक्सेलरेट हो जाती है, क्योंकि अब वह ऐसी हवा में सांस ले रहा होता है जो उसे आगे बढ़ने में मदद करती है। और अंत में बात आकर रुकती है टाइम पर, क्योंकि टाइम ही वह चीज है जो सबसे ज्यादा अनदेखी की जाती है और सबसे ज्यादा पछतावे की वजह बनती है। आज जो समय आपके हाथ में है, वही तय कर रहा है कि 5 साल बाद आप कहां खड़े होंगे। लेकिन यह सच्चाई अक्सर तब समझ आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। जरा अपने फ्यूचर वर्जन की कल्पना कीजिए, वही आप 5 या 10 साल बाद जो पीछे मुड़कर आज को देख रहा है। अगर तब यह एहसास हुआ कि काश आज मैंने खुद पर काम किया होता, काश मैंने डर की जगह एक्शन चुना होता, काश मैंने डिसिप्लिन को सीरियस लिया होता, तो उस रिग्रेट को कोई भी पैसा मिटा नहीं पाएगा। यही वह मोमेंट है जहां जिम्मेदारी किसी और की नहीं, सिर्फ आपकी होती है। हालात, सिस्टम, लोग या किस्मत को दोष देना आसान होता है, लेकिन सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ही वह जगह है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। जब इंसान यह एक्सेप्ट कर लेता है कि उसकी लाइफ की दिशा उसके अपने डिसीजन से तय होगी, तब वह शिकायत करना छोड़ देता है और शांत दिमाग से काम करना शुरू करता है। यह जर्नी शोर मचाने की नहीं, बल्कि साइलेंट एक्शन लेने की होती है, जहां रोज छोटे छोटे कदम भविष्य की बड़ी तस्वीर बनाते हैं। अगर आज आपने खुद को नहीं बदला, तो समय आपको मजबूर करेगा, और तब बदलाव दर्द के साथ आएगा। लेकिन अगर आज आपने होश में रहकर फैसला लिया, तो वही समय आपका सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। इसी सोच के साथ इस सफर को यहीं खत्म नहीं, बल्कि यहीं से शुरू मानिए। और अगर आपको इस तरह की बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग आइडियाज पसंद आते हैं, तो मेरे चैनल द बुकिश लाइफ को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सही समय पर मिली सही सोच आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है।